पावर पॉइंट हुआ पुराना, अब आया है नया जमाना। और अब हम जानेंगे यहाँ पे किस तरह से एआई का यूज करके प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पे आज हम जानने वाले हैं किस तरह से एआई का यूज करके हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ओपन करना सिखाता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्च में लिखना है GAMMA स्पेस करना है, AI लिख के एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो लिख के आ जाता है गामा इंस्टेंट प्रेजेंटेशन वेबसाइट एंड मोर विथ एआई। इस पर आप क्लिक करते हैं। इस पर आईडी कैसे बनती है इसके विषय में मैंने वीडियो में बता रखा है, और आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन वहां किस तरीके से हमने आईडी जनरेट करी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम एक नया प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आता है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल ऑफ यूआरएल। तो यहाँ पे हम जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या बनाने वाले हैं आपको डिसाइड करना है, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सोशल। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन डेवलप करने वाले हैं, तो हमने प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिया। प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर कितने कार्ड, मतलब जो हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड जिसको बोलते हैं, वहां पे यहाँ पे हम इसको कार्ड का नाम दिए हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड, फिर उसके बाद इसको डिफॉल्ट रहने देना है, लैंग्वेज चुन लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जिस टाइप का आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे हमको वो भी सर्च करने की जरूरत नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। अब फिर जनरेट आउटलाइन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करने की जरूरत है। देखिए 8 स्लाइड का 8 कार्ड का ये प्रेजेंटेशन बनकर हमारे सामने तैयार हो गया है। और कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए। फिर उसके बाद आपकी जो स्लाइड है उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे चाहते हैं, इस जो उसमें थीम सप्लाई हो वो थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थीम इसने अपने आप ले लिया है। थीम आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमने नॉर्मल थीम रखा है, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कंटेंट में क्या करना है, इसको मीडियम ही रहने देना है। फिर इमेज जो लेनी है हमको वो कैसे, ऑटोमेटिक या स्टॉक फोटोज या बेबी इमेज या एआई। तो हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए एआई खुद जनरेट करके देगा। अगर आप इमेज स्टाइल के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो एआई मॉडल्स को यहाँ पे चुन के रखिए। एआई आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिक खोज के दे देगा। तो अब हम जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपका प्रेजेंटेशन बनना चालू हो जाएगा। बिना पावर पॉइंट का यूज किए आप एआई का यूज करके आप प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन आपको इमेज साथ साथ थॉट्स सारी चीजों को मिला के ये देगा। कंटेंट भी ये खुद जनरेट करके देगा और बहुत ही आसानी के साथ आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाएंगे। और एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर आपको 400 कार्ड फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं, जिनका यूज करके आप प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा प्रेजेंटेशन बनना तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये 6 स्लाइड हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब 7वीं स्लाइड, और इस तरीके से 7, 8 जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सभी बनकर तैयार हो जाएंगी। हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो रहा है, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें पिक्चर्स और बाकी चीजें भी जनरेट करके ये देगा। एआई हमें हमें मेहनत नहीं करना पड़ता और एआई ने हमारी पूरी स्लाइड तैयार कर दी। तो अब आगे हमें क्या करना है ये देखते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो गया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रेजेंटेशन को अगर आप पावर पॉइंट पे लेके चलना चाहते हैं तो वहां लेके चलते हैं, और यहीं पर अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटर प्रेजेंटेड मोड को सेलेक्ट कर लेंगे, या कंट्रोल के साथ आप इंटर की को दबा देंगे, तब भी ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो एडिट थीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक स्लाइड को देख सकते हैं कि किस तरह से ये तैयार हुआ है। तो
अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सब टोटल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब आप क्या बनाना चाहते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप आल कार्ड करना चाहते हैं या आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो हम आल कर देते हैं, सभी होंगे। अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये पावर पॉइंट अपडेट होना चालू हो गया। आप देखिए डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको डाउनलोडिंग के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये देख लीजिए आप डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हुआ है। तो चलते हैं हम, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हम आ गए जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ पे टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन करके ऑप्शन है, तो आप इस पे चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद अब फिर आप इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और आपका पावर पॉइंट आपके सामने प्रेजेंटेशन जो आपने तैयार किया वो बनकर तैयार हो चुका है। और एक एक चीजों को अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट मोड पर क्लिक कर लीजिए और अब ये आपका एडिटिंग मोड में डिस्प्ले हो जाएगा। आप जिसको भी, जैसे यहाँ पे 2024 लिखा है तो इसको आप 2025 भी कर सकते हैं, या आपको कहीं भी कोई भी चेंजिंग लगती है, जैसे ये 44% है और इसको आप 54% करना चाहते हैं तो 54 कर सकते हैं। इस तरह से आप जहां भी जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वहां पर वो करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि हमको ये लगता है कि हमारी स्लाइड में इस तरीके से, जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए ये इस स्लाइड पे ये देखिए गामा लिख के आ गया है, तो हमको ये लग रहा होगा कि ये गामा नहीं हटेगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसर्ट में चलिए, शेप्स पर चलिए, यहाँ रेक्टेंगल शेप लीजिए और रेक्टेंगल शेप लेकर इस तरह से आप इसके ऊपर एक शेप जनरेट कर दीजिए। जनरेट करने के बाद आप शेप फिल पे चले आइए और आई ड्रॉपर टूल लेके ऐसे क्लिक कर दीजिए और आउटलाइन पे आके आप नो आउटलाइन कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से वो भी हट चुका है। अब इसका स्लाइड शो करके देखते हैं किस तरीके से हमारा ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने शो होता है। तो हम इसको फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं और अब हम आपको एक एक स्लाइड दिखाएंगे। तो ये पहली स्लाइड है, फिर इंटर करते हैं तो दूसरी स्लाइड है, ये है, इंटर करते हैं तो तीसरी स्लाइड है, इंटर करते हैं चौथी स्लाइड है। देखिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सब तैयार करके इसने दे दिया है। ये पांचवी स्लाइड, ये छठी स्लाइड और ये सातवीं और ये लास्ट स्लाइड, आठवीं स्लाइड हमारे सामने बनकर तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो काम कर रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।